Hello dear learners. Today we are going to discuss about the topic of TYBSc Genetics and Molecular Biology syllabus, that is MB332. The course name is Genetics and Molecular Biology 1. One is for SEM 1 and second, that is Genetics and Molecular Biology second, is for SEM 2. So let's start about the topic. Under the Genetics and Molecular Biology 1, that includes gene linkage and crossing over is first topic. So what do you mean by gene? आप लोगों ने 12th में ही पढ़ा है जीन मीन्स व्हाट. जीन इज नथिंग बट इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर. जॉनसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था. बाद में मेंडल्स आए. मेंडल्स जो साइंटिस्ट थे, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको कहा जाता है, तो उन्होंने 3 लॉज दिए. उसके बाद सम ऑफ द रूल्स, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो थे पाइसम सटाइवम के वो भी पढ़े. तो मेंडल्स लॉ कौन कौन से थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये मेंडल के 3 लॉ थे. उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता था. तो आपको वो लॉज पढ़ने हैं. उसके बाद आपको पढ़ना है रिकॉम्बिनेशनल और रिकॉम्बिनेशनल ब्रेक इन यूकैरियोटिक, जनरली डबल स्ट्रैंड ब्रेक. अब ये जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक मीन्स व्हाट, एक मॉडल होता है जैसे हॉलीडे जंक्शन मॉडल हो गया. सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, डबल स्ट्रैंड ब्रेक. ये क्यों होता है? अगर डीएनए डैमेज हो जाता है, डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करना मैंडेटरी है. नहीं तो फिर क्या होगा, अगर वो डैमेज डीएनए फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन अगर वो चला गया तो इट विल बी हार्मफुल, क्योंकि इट इज़ नथिंग बट म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है कि एनी चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस इज नथिंग बट योर म्यूटेशन. तो रिकॉम्बिनेशनल और रिकॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि आप 2 डीएनए मिक्स कर देते हो. यहाँ पे आपने ये डायग्राम भी देखा होगा. ये क्या है? एक रिकॉम्बिनेशन है. ठीक है. तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद आपको इस प्रकार का डीएनए मिलता है. तो ये सब आपको पढ़ना है. उसके बाद आता है जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर. अभी जीन लिंक होगा मतलब क्या होता है? अगर वो जीन लिंक होगा तभी वो क्रॉस ओवर कर पाता है. तो आपको ये सब चीज़ें जीन लिंकेज में और क्रॉसिंग ओवर में पढ़ना है. उसके बाद आता है क्रोमोसोम मैपिंग. क्रोमोसोम मैपिंग मतलब एक जीन मैपिंग का एक कंसेप्ट है कि जीन मैप मतलब जिस प्रकार क्रोमोसोम पे अलील्स मैच होते हैं, मैप होते हैं, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर अगर होता है तो किस प्रकार का हाइब्रिड देते हैं. तो ये आपको जीन मैपिंग में पता चलेगा. उसके बाद मैप यूनिट क्या होता है, मॉर्गन क्या होता है, ये सब आप जो 4th टॉपिक है आपका उसमें पढ़ोगे. 5th आता है मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम बाय टेट्राड एनालिसिस. टेट्राड एनालिसिस क्या होता है ये आप यहाँ पे सीखोगे. यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक फिगर दिया है. टेट्राड मीन्स जब जैसे मियोसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद तो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं. डुप्लीकेट होने के बाद उनका क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर आने के बाद ऐसा टेट्राड जो है या कॉर्टेट स्ट्रक्चर जो है ये आपको पता चलता है. ठीक है. ये आप न्यूरोस्पोरा क्रासा में देखने वाले हो. ठीक है. जैसे अपन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपको इन डिटेल्स ये सब चीज़ें पढ़ना है. उसके बाद आता है मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम बाय पैरासेक्सुअल साइकिल. जैसे फंगस हो गया, वैरायटी ऑफ एस्कोस्पोरा हो गया. ये सब चीज़ें आप इस मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ने वाले. ठीक है. ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट. सेकेंड यूनिट आता है डीएनए रेप्लिकेशन. अभी इसके आगे जो 3 यूनिट आने वाले हैं ये ओनली आपको इन डिटेल्स में पढ़ने हैं. सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी में पहला पार्ट आता है डीएनए रेप्लिकेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन जैसे आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हो, डीएनए रेप्लिकेशन आपको पता है मल्टीपल कॉपीज बनाना. किसकी? डीएनए की. क्यों बनाना है? बिकॉज डीएनए क्या है? एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाला मटेरियल है. ठीक है. और साथ ही साथ वो ट्रांसफ़र भी करता है फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो ये सब आप पढ़ोगे. सिंगल रेप्लिकॉन क्या होता है, उसके बाद रेप्लिकेशन के मेथड कौन कौन से, जैसे बाई डायरेक्शनल हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया, उसके बाद कंजर्वेटिव हो गया, सेमी कंजर्वेटिव हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ने वाले हो. ठीक है. उसके बाद आपको पढ़ना है प्री प्राइमिंग, प्राइमिंग. उसके बाद आरएनए प्राइमर क्या होता है, देन
डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए क्या क्या मशीनरी या क्या क्या मटेरियल लगता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज लगता है, आरएनए प्राइमर लगता है, लैगिंग स्ट्रैंड लगता है, लीडिंग स्ट्रैंड लगता है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट क्या होते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन कहीं पे तो भी आपको स्टॉप तो कर, तो डीएनए रेप्लिकेशन आपको कहीं पे तो भी स्टॉप तो करना पड़ेगा, और वो स्टॉप करने के लिए फिर टर्मिनेशन का प्रोसेस आता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, पहले आता है इनिशिएशन, उसके बाद आता है इलोंगेशन, उसके बाद आता है टर्मिनेशन। तो टर सीक्वेंस, टस प्रोटीन, ये सब चीज़ें वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रुकवा देते हैं। उसके बाद आता है मिसमैच रिपेयर। अभी मिसमैच रिपेयर मतलब क्या, अगर डीएनए डैमेज हो जाता है, या मिसमैच मतलब क्या, डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। अगर नाइट्रोजन बेसेस जो है, आपको पता है, बेसिक नॉलेज है, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इनमें से एडेनिन गुआनिन के साथ पेयर हो जाता है तो ये हो गया मिसमैच। अभी ऐसा डीएनए अपन आगे के जनरेशन में तो नहीं भेज सकते, तो अपन उसको रिपेयर करेंगे, तो उसे कहते हैं मिसमैच रिपेयर। मतलब रिपेयर के कुछ मैकेनिज्म है, जैसे बेस एक्सीजन रिपेयर हो गया, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर हो गया, मिसमैच रिपेयर हो गया, रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर हो गया। ये कुछ टाइप से रिपेयर करें, रिपेयरिंग के, डीएनए रिपेयरिंग के। तो ये अपन पढ़ने वाले डीएनए रेप्लिकेशन में। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इन सेंट्रल डोग्मा। जैसे मैंने आपको बताया, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसका आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। ये आपका सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी और प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको लर्न करके रखना है कि सबसे पहले होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद उसका कन्वर्जन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए बनेगा, जनरली एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने हैं। अभी देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या आपका, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कौन कौन से, फिर आपको प्रोकैरियोटिक का भी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, यूकैरियोटिक का भी पढ़ना है। तो उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे कि इनिशिएशन कैसे होगा, तो इनिशिएशन के लिए आपको लगता है प्रोमोटर, उसके बाद इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन में फिर एक आरएनए आपका ट्रांसक्रिप्ट बनने लगेगा, तो फिर उसको आपको तोड़ने भी लगेगा। साथ ही साथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी लगते हैं, क्योंकि कैपिंग हो गया, स्प्लाइसिंग हो गया, इंट्रॉन एक्सॉन कटिंग हो गया, ये सब चीज़ें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आते हैं। पॉलीएडिनिलेशन टेल हो गया। साथ ही साथ आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फॉलो करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज लगता है। तो जो भी एक कंटेंट है आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी, दैट इज आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन। एंड लास्ट वन इज व्हाट, आपने डीएनए रेप्लिकेशन किया, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बना, एमआरएनए के बाद आपने ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन किया मतलब आपने प्रोटीन्स बना लिए। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं कि ट्रांसलेशन। और उसमें क्या क्या लगता है, एमआरएनए लगता है, राइबोसोम्स लगते हैं, टीआरएनए लगता है, अमीनो एसिड या अमीनो एसिड टीआरएनए लगता है, कुछ एंजाइम्स लगते हैं। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उसमें भी 3 प्रोसेसेस आते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि रेगुलेशन कैसे होगा। रेगुलेशन मतलब क्या, कंट्रोल कैसे होगा, कहीं पे तो भी आपको वो रोकना भी पड़ेगा, कहीं पे तो भी आपको वो चालू भी करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं अपन रेगुलेशन। ये भी अपन लोग पढ़ने वाले ट्रांसलेशन। ये हो गया आपका सेंट्रल डोग्मा बायोलॉजी पूरा पार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है गाइडलाइंस फॉर जीन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करना मतलब क्या, चेंज करना। क्यों चेंज करना, अगर पर्टिकुलरली एक जीन आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा है 90% या सपोज कीजिए 75%, और मुझे चाहिए 100% प्रोडक्टिविटी, तो मैं उसमें कुछ सीक्वेंस उसका चेंज कर दूंगा। अगर मैं वो चेंज कर देता हूँ तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, 100% देगा, तो उसे अपन बोलेंगे जीन मैनिपुलेशन। और ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए अपने को करना पड़ता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब अपन 2 चीज़ें लेंगे और उससे एक नया वर्जन बना देंगे, नया हाइब्रिड बना देंगे, उसे बोलते हैं आरडीटी, मतलब क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसकी कुछ गाइडलाइंस है, कुछ प्रोटोकॉल्स है, वो सब चीज़ें आपको ये यूनिट में पढ़ना है। देन आपका नेक्स्ट कोर्स है टेक्निक्स यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टेक्निक्स जो है, कौन कौन से टेक्निक यूज़ किए जाते हैं रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो जनरली cDNA मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना। cDNA लाइब्रेरी नाम भी सुना होगा अपन ने, जीनोमिक लाइब्रेरी जो होता है, तो वो एक प्रोसेस होता है cDNA लाइब्रेरी या cDNA बनाना। उसके बाद आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। अभी आप लोग बोलते हैं कि डीएनए मैंने बना दिया है या मैंने उसका जीन मैनिपुलेट कर दिया, तो फिर वो विजुअलाइज करना पड़ेगा।
तो विजुलाइज करने के लिए अपने पास इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे अगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक मेथड है। उसके बाद कुछ ब्लॉटिंग की टेक्निक्स है, जैसे सदर्न हो गया फॉर डीएनए, नदर्न हो गया फॉर आरएनए एंड वेस्टर्न हो गया फॉर प्रोटीन। मतलब आपको यह समझ में आ रही बात कि सदर्न ब्लॉटिंग की यूज़ करेंगे डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए, नदर्न ब्लॉटिंग की यूज़ करेंगे आरएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए, एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग की यूज़ करेंगे प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो कैसे करना है, क्या करना है, जब अपन इन डिटेल्स ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे वी विल डिस्कस और वी विल गो थ्रू इट। अभी तक का ये सब टॉपिक आपको क्लियर है, सिलेबस ही डिस्कस किया है, अभी पूरा पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट करना बाकी है। सिलेबस में कंटेंट आपको क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की। सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि सिलेबस पढ़ो, आप लोग सिलेबस लिख भी लो। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। इफ़ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू। अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स। सो टिल देन रीड आउट कर लो सिलेबस। ओके, थैंक यू वंस अगेन।